हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। माफियाओं पर योगी सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उस पर विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों है सर? अब मुझे लगता है कि अमित जी, विपक्ष इस पर क्यों परेशान हो रहा है, या तो उन माफियाओं के वो साथ रहता है, या तो उन माफियाओं के कृत्यों में कहीं न कहीं अपनी सहभागिता व्यक्त करता है। यही एक दो ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके नाते अगर माफिया पर कोई कठोर कार्रवाई होती है तो उसको परेशानी हो सकती है। जो लोग समाज के लिए हितकर नहीं है, समाज जिनको पसंद नहीं करता है, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को उसको पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल का मतलब यह होता है कि वह केवल राजनीति नहीं बल्कि समाज से के लिए काम करता है, समाज के हित के लिए काम करता है। और माफिया कभी समाज के हित के लिए नहीं होता है, स्वयं के हित के लिए होता है, स्वयं के उन्नयन के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर वो उनके साथ जाता है तो यही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वह उनको आगे चल करके चाहे उनसे वोट प्राप्त करते रहे हों, चाहे उनके सहयोग से कुछ और प्राप्त करते रहे हों, उनका सहयोग लेकर के राजनीति करते रहे हों। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इस माफियाओं को पूरी तौर पर जमींदोज करने के साथ ही साथ यह बता दिया कि कानून ही सबके लिए है, माफिया कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। और इस दृष्टि को लेकर के जो है कार्य किया है, मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा कारण है। सर, इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी क्यों है जब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है? तो देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो आदरणीय मंत्री जी बहुत ही सम्मानित हैं। अब अगर ये बात कहते तो मुझे लग रहा है शोभा नहीं देता है। और जो हालात पैदा हैं, मैं कह सकता हूं कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए, कोई कानून नहीं जिल्ले इलाही के लिए। आज हालात क्या पैदा हो गए हैं, ये हमें उत्तर प्रदेश में समझना होगा। मैं जहां पर बैठा हूं, कानून व्यवस्था की वो स्थिति है कि मुझे लग रहा है पूरी देश और दुनिया में जो बदनामी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हुई है, जो स्थितियां यहां पर पैदा हुई हैं, यहां के पुलिस की जो बदनामी हुई है, शायद मुझे लग रहा है कि अब तक जब से ये मुल्क आजाद हुआ शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई होगी। इस पर तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी बहुत देर से सोकर उठते हैं, इसमें उनको पता ही नहीं चलता कि कानून क्या काम कर रहा है। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी ने तो क्लीन चिट दे दिया लखीमपुर में भी गृह मंत्री जी को, उन्होंने उनके इलाके को भी क्लीन चिट दे दिया। अभी मैं सुन रहा था आपके यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी का क्या कहना, वो तो उनकी सोच अलग है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। जिस तरीके से लखीमपुर में नरसंहार हुआ और जिस तरीके से किसानों को कुचला गया, मैं बता रहा हूं कि जनरल डायर ने जो जिस तरीके से कांड किया था, मुझे ऐसा लगता है, और वो मिसाल देना भी शायद शर्मिंदगी से भरपूर हो जाएगा। शायद अंग्रेजों के हुकूमत में भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई होगी जो लखीमपुर की घटना हुई। दूसरी बात मैं आपको अभी लखीमपुर पर रहते हैं। सीएम साहब ने कहा कि किसानों के घर तो गए अखिलेश यादव, लेकिन सवर्णों के भी तो 2 लोगों की जान वहां पर गई थी, उनसे दूरी क्यों बनाए रखी? देखिए सर, एक बात आप समझ लो, आप किसके घर गए थे, नहीं गए थे, किस तरीके से घटना हुई, मुख्यमंत्री महोदय किस तरह अपने लोगों को बचा रहे हैं, और यहां तक कि माननीय मोदी जी जो सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या स्थिति पैदा की, किसानों के ऊपर एक ट्वीट तक नहीं किया। सर, मैं जानना चाह रहा हूं, बाकी 2 और मेहमान हैं, उनको भी शामिल कुछ माफियाओं के नाम बता दीजिए जिस पर आपने कार्रवाई किया है। 2-3 को छोड़ करके आप नाम बता दीजिए। उन 2-3 से परेशानी क्यों है आपको? नहीं, हमें नहीं परेशानी है, लेकिन सूची क्यों नहीं जारी कर रहे? 50 माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश में जारी की जाए और बताया जाए कि फला फला माफिया है। साहब, 2-3 माफिया है, 2-3 माफिया है। आप चिन्हित करके जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या माफियाओं की सूची खत्म हो गई? आप सर 50 माफियाओं की सूची जारी करें और ये बताएं कि धीरे-धीरे माफिया है। धीरे-धीरे होगी, अब एक एक कर हो रही है। धर्मवीर जी, माफिया की सूची जारी करने की अपेक्षा अच्छे कानून की सूची जारी किया जाए, या इस सरकार का अच्छा कानून भी तो नहीं लागू हो पा रहा है सर। धर्मवीर जी, नहीं हो रहा है। सवाल यही है कि जब भी माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो फिर विपक्ष को परेशानी किस बात को लेकर हो रही है? आज जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, कभी वो समाजवादी पार्टी के भी करीब रहे, कभी वो बीएसपी के भी करीब रहे, और आज आप लोगों ने उन लोगों से दूरी बना ली है, तो फिर कार्रवाई पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? नहीं, आप ये देखिए कि
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये घोषणा करें और माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे ये घोषणा करें कि हम किसी माफिया को चुनाव में टिकट नहीं देंगे, प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने घोषणा की है कि हम किसी माफिया को टिकट नहीं देंगे और माफियाओं को पार्टी से बाहर करेंगे। आज प्रदेश की हालत क्या है कि कोई भी माफिया वो बीजेपी के गंगाजल में नहाता है और शुद्ध होकर के आ जाता है। पूर्वांचल में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जो 43% सांसदों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं। 150 से ज्यादा विधायकों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये माफियाओं को बचाते हैं। ये कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, ये चिन्मयानंद स्वामी के साथ खड़े होते हैं। आज प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो और चाहे वो हाथरस की घटना हो, ये बीजेपी माफियाओं को संरक्षण देती है। ये कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित नहीं करती है। आज प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को याद किया जा रहा है। तो प्रदेश में आज कौन फल फूल रहा है? राजा भैया जैसे लोग फल फूल रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे फल फूल रहे हैं, चुलबुल सिंह और ब्रजेश सिंह जैसे लोग फल फूल रहे हैं। ये कार्रवाई सिर्फ एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों पर क्यों हो रही है? क्या योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के लोग इस माफिया गर्दी में नहीं है? ये मैं प्रदेश की जनता से भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ मंत्री जी, आप बताइए। सिपाही से लेकर के और ऊपर तक सारे 77% जो है एक ही बिरादरी के लोग मिलेंगे। मुझे लग रहा तो माफिया तो ये पैदा कर रहे हैं। आज बीजेपी ये कहकर के आई थी कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, प्रदेश में कोई गुंडा नहीं बचेगा। अब गुंडे तो बचे नहीं है, अब गुंडों का काम मंत्री और पुलिस ने ले लिया है कि ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। ठीक है सर, ये माफिया राज ये बीजेपी पैदा कर रही है और बीजेपी ही संगठित अपराधों की जननी है। मुझे लगता है कि उसी बीजेपी ने आपके बहन मायावती जी को 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और उन्हीं सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिराया था। पहले बात ये भी आप याद रखिए। पहले सुनिए, मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और मैं बैठा हूं जिसके सामने बात कर रहे हैं, मैं वो व्यक्ति हूं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ बहन मायावती जी को उस समय स्टेट गेस्ट हाउस में बचाने के लिए सिर्फ 2 ही लोग थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और शिव प्रताप शुक्ल। ये जो 500 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, इसको बचाने के लिए आपने क्या किया बताइए मुझे। मेरी बात ये सुनिए, 500 ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में जो हत्या हुई है, खुशी दुबे की क्या गलती आप मुझे बता दीजिए। सरकार उसको जेल से क्यों नहीं निकलने दे रही? जो विषय न्यायालय का है उसको न्यायालय तक रहने दीजिए। जहां ये सरकार का विषय है। एक नाबालिग बेटी 17 साल की, ये सरकार 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई, आपने उसे जेल में डाल दिया। यह सरकार का विषय अभी नहीं है। अभी योगी जी इसी मंच पर पूछ कर गए कि सतीश चंद्र मिश्रा जी जो कि ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी में सवर्णों के परिवार से दूरी क्यों बनाए रखी? जान तो उनकी भी गई है ना। नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां पर सभी लोगों से मिले हैं, चाहे वो कश्यप समाज का बेटा पत्रकार हो और चाहे वो दूसरे लोग हों। हम जाति और धर्म की बात नहीं करते, हम संविधान की, हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर समता मूलक समाज की जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे और 500 ब्राह्मणों की हत्या की बात करेंगे। और जब चुनाव आएगा तब ये ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इस देश की, इस प्रदेश की फिजा खराब हो जाए, क्योंकि विकास का एजेंडा इनके पास मुझे लगता है सुनीता जी माफियाओं को बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। सुनीता जी, सवाल ये है, हर जगह तो औरतों को प्राथमिकता मिलती है, पर खैर आपके मंच में आखिरी नहीं, वो अभी बात पक्ष विपक्ष की हो रही थी। बीजेपी के लोग तो महिलाओं को आगे ही नहीं आने देते, ये जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम। अभी आप तो आने दीजिए सर, अभी आप तो आने दीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से, सवाल लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि प्रियंका जी जब यूपी आती हैं तो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, माफिया राज है। फिर उत्तर प्रदेश को एक अपराधी को जब पंजाब से यूपी लाने की इतनी कवायद होती है, कोशिश होती है, तो बार बार उसमें बाधा क्यों डाली जाती है आपकी सरकार की तरफ से? तो लोगों का यह कहना है कि दोहरा चरित्र है आपका। लोगों का ये नहीं कहना है, ये शायद आपका कहना होगा, लेकिन हमारा चरित्र और हमारी मंशा एकदम स्पष्ट है। देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो आज अगर हम एनसीआरबी के डेटा देखें, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, उसमें उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में 66% इंक्रीज हुआ है, मतलब 66% की वृद्धि हुई है। दलितों के खिलाफ अपराध में 23% की वृद्धि हुई है।
तो एक होता है, अगर हम कहते हैं कि माफिया से हमने मुक्ति मिलाई, जो आपका आज का विषय है, हम विषय पे ही बात करें तो बेहतर होगा कि माफिया से मुक्ति मिली कि नहीं मिली। आज अगर हम उस समय को याद करें जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे हमारे शहर से, हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगा था कि हमारे शहर के मुख्यमंत्री बने हैं, और उसमें जो है उन्होंने ये बहुत कहा था कि हमारे देश से गुंडे प्रदेश से या तो चले जाएं या उनको हम निकाल देंगे या मार देंगे। तो लोगों का एक विश्वास जगा था शायद कि जो है वो ऐसा होगा। लेकिन जो एक इमेज बिल्डिंग जो हुई थी माफियाओं को लेके, वो इमेज बिल्डिंग को लेके अगर हम डेटा देखें तो डेटा उसके एकदम विपरीत है। विपरीत यूं है कि एक पत्रकार ने सैंड माफिया के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, उसको मार दिया गया था। एक पत्रकार ने माइनिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसको मार दिया गया। तो मीडिया को कैप्चर करने का ये तरीका लिया गया और उसके बाद एक ये नैरेटिव सेट किया गया कि हमारा जो एम है, हम बहुत प्रबल हैं, बलशाली हैं, और मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन डाला गया है कि प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो गया है। देखिए, जो क्राइम की बात अभी चल रही थी, मैं इनकाउंटर की बात, जिस तरीके से फेक इनकाउंटर हुए हैं, 2 जुलाई 18 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्ट किया कि बड़े स्तर पर इनकाउंटर हो रहा है, वो फेक इनकाउंटर हो रहा है। आप नेशनल ह्यूमन कमीशन को आप देखें, राइट ह्यूमन कमीशन को देखें, उसने भी कस्टोडियल डेथ और फर्जी इनकाउंटर पे बड़ा सवाल खड़ा किया है। आपको एक लंबी फहरिस्त बताएंगे। आप देखिए, आजमगढ़ में देखें 2 लोगों को मार दिया गया, चाहे वो मुकेश राजभर हो और चाहे रामजी पासी हो, फर्जी इनकाउंटर है और बड़ा सवाल उठा और तमाम तरीके की बातें पैदा हुई। बागपत में सुमित गुजर को मार दिया, आदेश यादव को मार दिया। आप देखिए, कस्टोडियल डेथ की स्थिति शायद जितनी हुई है उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। आप देखिए, सुल्तानपुर में एक व्यक्ति की जो है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर मार दिया। कितना चैनल ने आपके चलाया, आपने गौर किया इस बात को? आप देखिए, मेरठ में पुलिस हिरासत में हुआ मौत, जितेंद्र यादव जिम ट्रेनर को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। एक लंबी फहरिस्त है और कुछ यही नहीं। आप देखिए, जो पत्रकार है वो भी आज पूरी तरह से आपके ऊपर भी खतरा है। पत्रकार जो है ना, वो भी उसके ऊपर भी बहुत खतरा मंडरा रहा है। आप देखिए, 14 पत्रकारों की हत्या हुई है इस सरकार में, और ये इंडिया प्रेस फ्रीडम 2020 की जो रिपोर्ट है वो 2026 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया गया। साहब, अगर आप ज्यादा बोले तो ये समझो खतरा है। इसलिए मंत्री जी बैठे हैं, बहुत संभ्रांत है, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। बीजेपी तो हम लोग तो मार काट के बच जाएंगे। बात करते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही तो सत्ता से बाहर गए ना? आप मुजफ्फरनगर, आप मथुरा सब भूल जाते हैं। देखिए सर, ये परसेप्शन, आप परसेप्शन ना क्रिएट करिए, परसेप्शन ना क्रिएट करिए। नहीं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही तो गए थे ना सरकार में। सुनिए, 1 मिनट। हाँ, देखिए, एक विषय गोरखपुर का आया था, सुरहिता जी ने भी किया, आप भी ने किया, आपने भी विषय है। आप थोड़ी ही पूर्व जाइए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का शासन था, क्या थाने बिकते नहीं थे? क्या थाने में जो लोग थे वह पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा शासन नहीं किया था? कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर बीएसपी हो, या फिर अभी ओवैसी साहब आ गए हैं, ये क्यों लगता है कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं तो नहीं, हम आपके सवाल पे ही जनता को कहेंगे कि थोड़ा विचार करें। देखिए, मीडिया का काम है कि सत्ता पक्ष जब कोई गलत काम करता है उससे सवाल करें। आज की मीडिया हमेशा विपक्ष से सवाल करती है कि विपक्ष क्यों सवाल पूछ रहा है। ये एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है। नहीं, ये तो योगी जी सवाल पूछ कर गए हैं, ये मुख्यमंत्री जी सवाल पूछ कर गए हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? हम तो अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनका काम है धर्म को अलग अलग करके और अपना वोट खींचना अपनी तरफ, ये उनकी राजनीति है। आप इसको समझिए, ये उनकी राजनीति है। उनको पोलराइज नहीं करेंगे तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा, वो जीतेंगे कैसे? इसलिए मुसलमान और ईसाई और ये सब वो कहते रहते हैं। हमारा कहना ये है कि विपक्ष को ही टारगेट को करते हैं। विपक्ष का तो काम है ये पूछना। ये विपक्ष अगर नहीं होगा तो सत्ता पक्ष कमजोर हो जाएगा। और आज की तारीख में ये जो चल रहा है डेमोक्रेसी को दबाने का काम, सारे इंस्टीट्यूशंस में अपना कब्जा करने का काम, ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। मुझे लगता है जनता पर छोड़ देना चाहिए। बहन जी आ चुकी उन्होंने है, आपके बहन भी जी 5 नहीं साल आने के वाली कार्यकाल है। को देखा था, इनके भी इस 5 चक्कर साल में के मत कार्यकाल आइए। को देख रहे हैं और आप लोग तो कह ही रहे हैं कि 22 में बाइसिकल। तो थोड़ा इंतजार, हाँ, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है। हाँ, ठीक है। जनता बहुत ने बहुत मन बना शुक्रिया, लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप अमित जी, सभी का जनता इस ने सत्र मन में बना शामिल लिया। होने के लिए, बेबाकी से तमाम जय सवालों का सवाल जवाब देने के लिए और अपना अपना दावा पेश करने के लिए कि 2022 में हम फिर से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।